अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं हमारी डे एंड नाइट रूटीन केयर की जो क्रीम है उसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे बनी है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले इस जेल को सब लोग जानते हैं, जिन लोगों ने मुझसे कोई भी ट्रीटमेंट लिया है सबको पता है कि ये अल्ट्रा जेल है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है। और यही वाली जेल मैं अपने डिटॉक्स कोर्स के अंदर भी देता हूँ, जिससे स्किन के हर तरह के मसाइल ठीक हो जाते हैं। तो ये जेल बहुत ही पावरफुल एक्शन रखती है, लेकिन ये बहुत महंगी भी है। इसके अंदर ऐसी मेडिसिन शामिल है जो बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन इसका असरात इतने ज़बरदस्त हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको गिनवाऊँ तो स्किन का कोई ही मसला होगा जो इसमें हल नहीं होता। तो ये बहरहाल, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, हर बंदे की रेंज में ना होने की वजह से, कोई बंदा अगर इस्तेमाल करता भी तो वो इसको रेगुलर इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये महंगी है बहुत ज़्यादा। तो हमने इसी का ही एक वेरिएंट, ये डे एंड नाइट रूटीन केयर के नाम पर ये हमने बनाया है, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन थी उनकी मिकदार को कुछ कम कर दिया है, लेकिन बाकी चीज़ें जो आमतौर पर इसमें पाई जाती हैं वो तकरीबन इसमें पूरी हैं। यानी इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें जो हैं वो उनकी मिकदार को कम कर दिया गया है, ताकि ये हर बंदे की पहुंच में आ जाए, पैसे इसके इतने कम हो जाए कि हर बंदा बासानी खरीद सके। तो ये इसका समझ लें कि इसकी पेरेंट जो है ये अल्ट्रा जेल है, तो ये इस तरह से बनी है। तो अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। फ़वाइद इसके जो अल्ट्रा जेल में पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये ड्राई स्किन को बैलेंस करके हाइड्रेटेड स्किन के लेवल पर ले आएगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये ऑयली स्किन को बैलेंस करके एक नॉर्मल हाइड्रेटेड स्किन के लेवल पर ले आएगी। यानी आपको दो खुसूसियात एक ही क्रीम के अंदर मिल रही हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये इसको बैलेंस कर देती है। आपकी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करती है। कम प्रोडक्शन हो रही है तो उसको ठीक करती है, अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करती है। यानी कि ये स्किन को एक नॉर्मल हाइड्रेटेड लुक देती है। स्किन का रंग गोरा करती है। ये स्किन के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को, डेड सेल्स को निकाल देती है। स्किन का रंगत जो है वो निखरना शुरू हो जाती है। स्किन के ऊपर अगर आपके पिगमेंटेशन है तो उसको भी ये ख़त्म करेगी, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल इसका ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ये पिगमेंटेशन पर भी काम करती है, ये एक्नीज पर भी काम करती है, ये पिंपल्स पर भी काम करती है, ये रिंकल्स पर भी काम करती है। स्किन के ऊपर अगर फाइन लाइंस या एजिंग इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आपकी एज कम है लेकिन आपकी स्किन एज से ज़्यादा बुरी है, तो फिर समझ लें कि ये आपके लिए एक तोहफा है। बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। रेगुलर इसका इस्तेमाल रखना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है, इसको इस्तेमाल करते रहना है। स्किन के अंदर स्किन की जो जो ग़िज़ाई अज्जा की जो ज़रूरियत है स्किन की, वो इसके अंदर वाफर मिकदार में मौजूद है। वाइटामिन्स मिनरल्स का ख़जाना है। जैसे अल्ट्रा जेल है, बिल्कुल उसी तरह से ये वाइटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना है। ये स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक हेल्दी लुक देता है। स्किन के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। स्किन के अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर मसाइल मौजूद हैं तो आपने इसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो फिर आप दिन में 2 दफ़ा करें इस्तेमाल, 3 दफ़ा करें इस्तेमाल, 4 दफ़ा भी कर लें, कोई मसला नहीं है। इवन 10 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और सेफेस्ट है। इसके मेरा हर जो भी मैं अपनी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ उनके अंदर सबसे पहले फॉर्मुलेशन में एक ही गोल होता है मेरा, कि स्किन को जाके डैमेज ना करे, स्किन को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि कोई भी स्किन केयर की चीज़ इस्तेमाल की जाए तो वो स्किन को डैमेज ना करे। आमतौर पर मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब की सब किसी ना किसी तरह से स्किन को डैमेज करती हैं, स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, स्किन के अंदर टॉक्सिन्स को पैदा कर देती हैं, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं होती। स्किन के सेल्स की ग्रोथ रेट कमज़ोर हो जाती है। स्किन के सेल्स अगर बनते हैं तो कमज़ोर सेल्स बनते हैं, जिससे फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन, जैसे एक्नी, जैसे स्कार्स, जैसे खड्डे पड़ जाते हैं स्किन के अंदर, ओपन पोर्स का मसला जिसे कहते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कॉस्मेटिक्स की चीज़ों से दूर होना और नेचुरल चीज़ों के करीब आना है। वैसे मैं अपनी प्लेलिस्ट जो मेरी है, जिसमें मैं घरेलू टोटके भी बताता हूँ, नेचुरल ऑर्गेनिक रेमेडीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है स्किन केयर के तौर पर, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये क्रीम आपको, यानी 10 दफ़ा जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे ना बहुत महंगी महंगी, वो एक दफ़ा इस्तेमाल करने से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी।
तो इंशाल्लाह आपकी हैसल भी कम होगी, यानी घरेलू जो टोटके इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा हैसल होती है, टाइम वेस्ट होता है और फिर खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता खर्च, ज़्यादा हो जाता है खर्च। तो आपको उन सब चीज़ों से जान छुड़वा के एक ज़बरदस्त किस्म की एक डे एंड नाइट रूटीन केयर है। डे एंड नाइट रूटीन केयर का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, इसको दिन में लगा सकते हैं, इसको रात में लगा सकते हैं, इसको धूप में लगा सकते हैं, इसको छाँव में लगा सकते हैं। ये हर वक्त ज़बरदस्त किस्म का स्किन को आपकी एक एक ज़बरदस्त किस्म की केयर देगी, ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत करेगी आपकी स्किन की, और स्किन के ऊपर से डिटॉक्सीफाई करेगी तमाम डेड सेल्स को, इम्प्योरिटीज़ को जो स्किन के अंदर आ जाती हैं, जो मेकअप या कभी कोई पार्टी में जाते हुए हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर बैठते हैं, उनकी वजह से जो स्किन के अंदर डैमेज होता है उसको हील करने में मदद करेगी, स्किन को रिपेयर करेगी, हीलिंग करेगी, डिटॉक्सीफाई करेगी। लेकिन इसका रेगुलर इस्तेमाल रखना है, ये स्किन के लिए एंटी एजिंग भी साबित होगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ग्लो लेके आएगी, नेचुरल रंगत गोरी करेगी, उतनी जितनी होनी चाहिए, वो वाली नहीं जो आजकल नाइट क्रीम में कर देती हैं कि स्किन का रंग बेरौनक रूखा मुरझाया हुआ लेकिन थोड़ा सा गोरा हो जाता है, जो फौरी तौर पर पहचाना जाता है कि आपकी स्किन टोन क्या है हाथों से और आपके चेहरे को आपने क्या बनाया है, इवन आपकी गर्दन भी बता रही होती है सारा अहवाल। तो इसलिए आपने ऐसी चीज़ों से बचना है, केमिकल्स वाली से। ऑर्गेनिक और नेचुरल ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके नुकसान क्या हैं, अब बात करते हैं हम, जो अहम टॉपिक है वो आपने बहुत केयरफुली सुनना है। देखें, ये जब आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पहली एप्लीकेशन हो सकता है थोड़ी सी चुभन महसूस हो, आपको थोड़ी सी जलन महसूस हो, यानी पहली चंद एप्लीकेशंस में आपकी स्किन के ऊपर हल्की हल्की इरिटेशन हो सकती है, कोई जलन का कैफियत हो सकती है। ये इसी तरह ही है जैसे डैमेज स्किन के ऊपर अगर मरहम लगाया जाता है जब, तो स्किन के ऊपर एक थोड़ी सी वो महसूस होती है चुभन, तो बिल्कुल उसी तरह से ये काम करती है। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी, स्किन के ऊपर से ये प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दीली ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब डिटॉक्सिफिकेशन का जब अमल स्टार्ट होगा तो स्किन के ऊपर हल्की सी रेडनेस आ सकती है, एक्नी, पिंपल, दाने निकल सकते हैं और डलनेस आ सकती है। डलनेस मतलब स्किन थोड़ी सी, आपके जो असल नेचुरल टोन है आपकी स्किन कलर का वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, थोड़ी सी ऐसी लगेगी, रूखी रूखी सी स्किन लगेगी। ये कब होगा? 5वें दिन से लेके 15वें या 20वें दिन तक ये चीज़ें हो सकती हैं। एक्ने, पिंपल और डलनेस, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि 15-20 दिन लग सकते हैं। यानी जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो 15-20 दिन पहले आपने पेशेंस के साथ इसको इस्तेमाल करना है, ताकि इम्प्योरिटीज़ जब इसने डिटॉक्सीफाई करनी है अंदरूनी लेयर से स्किन की, जब इम्प्योरिटीज़ को, डेड सेल्स को, जो इस तरह के टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल के जब बाहर लाना है, तो या तो एक्नी पिंपल के जरिए आएंगे या स्किन की जो लेयर्स बन के जैसे जैसे ऊपर आएंगी तो वो स्किन के लेयर्स के साथ साथ ऊपर आ जाएंगे और ये 15-20 दिन तक पीक पे होंगे, ऊपर वाली लेयर्स में होंगे। इसलिए आपकी स्किन थोड़ी सी उन दिनों में ज़्यादा डल महसूस हो रही होगी, थोड़ी सी ज़्यादा यानी रंगत आपकी डाउन फील हो रही होगी आपको। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये कुछ ही दिनों में अगले यानी कि 20वें, 22वें, 25वें दिन ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेड सेल बन के बाहर की स्किन उतरती रहेगी और नीचे वाली जो हेल्दी स्किन वो उसकी लेयर्स ऊपर आती रहेंगी, तो ये स्किन आपकी निखरी हुई, ग्लोइंग और हेल्दी लुक देना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर, अगर दिन में 4 से 5 दफ़ा इस्तेमाल करें, 1 मंथ के अंदर अंदर ये स्किन के तमाम मसाइल को इंशाल्लाह ये ख़त्म कर सकती है। लेकिन आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना जो पहले 15 दिन या 20 दिन आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपकी स्किन के अंदर डैमेजेस ज़्यादा हैं, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ये दिन ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 15-20 दिन, 22 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स कम है तो ये कम भी हो सकते हैं, 2, 4, 5 दिन में भी ये ठीक होना शुरू हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपने तैयार रहना है कि पहले 15-20 दिन डलनेस आ सकती है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको आपने एक आम क्रीम की तरह ही इस्तेमाल करना है, जैसे आम क्रीम इस्तेमाल की जाती हैं। थोड़ा सा आपने इसका मसाज करना है। मसाज अगर आप एंटी एजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मसाज करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है, वो आप उस तरह इस्तेमाल कर लें। और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक क्रीम की तरह हल्का सा आपने मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर, ताकि इसके अंदर जो कुदरती अज्जा मौजूद हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं और स्किन अंदर से जो जहाँ पे हीलिंग हो, जहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं, वहाँ से नए सेल्स बनने के अमल को भी, सेहतमंद सेल्स बनने के अमल को तेज़ कर सके और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से अंदर से खींच के बाहर डिटॉक्सिफिकेशन के अमल के ज़रिए बाहर ला सके। तो आपने इसको इस्तेमाल आम क्रीम की तरह करना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं, दिन में 4 से 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, जितनी दफ़ा मर्जी लगाएं, लेकिन एटलीस्ट 4 दफ़ा ज़रूर लगाएं। और अगर आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है स्किन, आपने सिर्फ स्किन केयर के तौर पर इस्तेमाल करनी है,
तो आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह लगा लें, शाम में लगा लें, 2 दफ़ा लगा लें, सुबह लगा लें, दोपहर में लगा लें, शाम में लगा लें, 3 दफ़ा लगा लें। तो आपकी ये आप पर है कि आप इसको कितना ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा देगी, नुकसान ज़र्रा बराबर भी नहीं होगा। लेकिन जो पहली दफ़ा इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि जो उसने अपने ख़जाने स्किन के अंदर छुपाए हुए हैं वो निकलने के अमल के दौरान थोड़ी सी स्किन के ऊपर डलनेस आए, थोड़ी सी परेशानी पैदा हो। इससे आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ये आपकी स्किन जब निखर जाएगी तो आप देखेंगे कि 1 माह के बाद सब पूछेंगे कि स्किन को क्या लगा रही हो भाई, क्या लगा रहे हो। आजकल लड़कों से भी, लड़कियों से भी, मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए ये यकसा मुफीद है। दोनों ही इस्तेमाल करें, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसको उसके बाद आपने जब 1 मंथ गुजर जाएगा, फिर इस रेगुलर इस्तेमाल रखें, हमेशा के लिए इस्तेमाल रखें इसका। दिन में 1-2 बार लगाते रहें। स्किन बूढ़ी नहीं होगी, आपकी स्किन हमेशा एक हेल्दी लुक देगी, एक ज़बरदस्त नौजवानी की कैफियत स्किन के ऊपर मौजूद रहेगी। यानी आप अपनी उम्र से, आजकल आम तौर पर हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, हमारे वेदर के असरात इस तरह आते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी सी बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो स्किन जवान लगना शुरू हो जाती है, जो कि हर बंदे की ख्वाहिश है। वो हमेशा जवान नज़र आना चाहता है, कम से कम अपनी उम्र से कोई 5-10 साल तो छोटा नज़र आना ही चाहता है। इसके साथ ही इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।